गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 8 का अभ्यास कार्य। पाठ का शीर्षक है भारत का भौतिक स्वरूप। प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए से। पहला प्रश्न, उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए। आपका निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत है? इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। उत्तर का मैदानी भाग हिमालय तथा दक्षिण पठार के मध्य स्थित है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 से 300 किलोमीटर तक है। इस मैदान से होकर अनेक नदियां बहती हैं। इनमें से कुछ हिमालय से तो कुछ पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। उत्तर के मैदान की भूमि नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बनी है, अतः ये मैदान बहुत उपजाऊ हैं, इसलिए इन्हें भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। और हमारा निवास भारत के उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, पर्वत और पठार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। धरातल का वह भाग जो बहुत ऊंचा और नुकीले संरचना का होता है पर्वत कहलाता है, जबकि धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे तथा मैदान से ऊंचा होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। अगला प्रश्न, पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। पठार एक ऐसा भू आकृतिक क्षेत्र है जिसमें ढलानों के ऊपर ऊंचाई पर समतल जमीन होती है, जबकि धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहा जाता है। और अगला प्रश्न, द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। चारों ओर से जल से घिरा भूमि का छोटा भाग द्वीप कहलाता है, जैसे अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वहीं प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा है जिसके 3 तरफ जल और एक तरफ स्थल होता है, जैसे हमारा देश भारत। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। और अगला प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? उत्तर लिखेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र शुष्क, गर्म तथा रेतीला होता है तथा यहाँ बारिश कम होती है। कम बारिश होने के कारण ही मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का योगदान क्या है? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। उत्तर के पर्वतीय भाग के प्राकृतिक सौंदर्य, रमणीयता और धार्मिक तीर्थ स्थल का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं, जो इस क्षेत्र में पर्यटन के रूप में आय और रोजगार का स्रोत बनते हैं। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। क, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, सत्य। ख, मसूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं, असत्य। ग, उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, असत्य। घ, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरवन है, सत्य। और ड़, लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है, सत्य। और अंतिम प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को आप लिखेंगे शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय कहते हैं। ख, गंगा नदी का उद्गम स्थल आप लिखिए गंगोत्री, हिमनद है। ग, थार के मरुस्थल के प्रमुख नदी आप लिखेंगे लूनी है। और घ, चंबल और बेतवा नदियाँ आप लिखेंगे यमुना नदी के सहायक नदियाँ हैं। और ड़, भारत के 2 द्वीप समूह पहले आप लिखेंगे लक्षद्वीप तथा अब आप लिखेंगे अंडमान और निकोबार हैं। तो ये था अभ्यास कार्य। अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही आप इसे याद करना भी प्रारंभ कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।